भारत के बच्चों में फैल रही एक और नई और खतरनाक बीमारी को आपके लिए डिकोड करेंगे। और ये एक ऐसी बीमारी है जो आपके घर में प्रवेश कर चुकी है लेकिन अभी भी आपको दिखाई नहीं दे रही। इसलिए आज का हमारा ये विश्लेषण देश के हर परिवार और माता पिता के लिए है। और इस बीमारी का नाम है सोशल मीडिया एडिक्शन, यानी सोशल मीडिया की लत। ये सोशल मीडिया और स्मार्टफोन का नशा उतना ही खतरनाक है जितना तंबाकू, शराब या ड्रग्स का नशा। दिल्ली के पास गाजियाबाद शहर की पुलिस ने अब औपचारिक रूप से इस बात की घोषणा की है कि गाजियाबाद में हाल ही में आत्महत्या करने वाली 3 नाबालिग बहनों की मौत की वजह असल में सोशल मीडिया की लत थी। ये जो तीनों बहनें थी ये सोशल मीडिया में काफ़ी एडिक्ट हो चुकी थी और उसमें भी वो कोरियन कंटेंट था वो ज़्यादा देखती थी। इसके बारे में जब घर वालों को पता चला तो घर वालों ने इस पे रोक लगाई, उनका मोबाइल इस्तेमाल करना कम कर दिया। इसी का उन पे गहरा असर हुआ, जिसके चलते उन्होंने ये डिसीजन ले लिया। आपने देखा है जब किसी युवा को नशे की लत पड़ जाती है और अगर उसे वो नशा ना मिले तो वो युवा, उसका जिंदा रहना मुश्किल होता है, वो युवा तड़पने लगता है। और ऐसे युवाओं को काउंसलिंग दी जाती है, दवाइयाँ दी जाती हैं और कई बार डी एडिक्शन सेंटर्स में भेजा जाता है, नशा मुक्ति केंद्र में इन्हें भेजना पड़ता है, तब जाकर कुछ युवा इससे बाहर निकल पाते हैं। एक बहुत बड़ी बीमारी है, आपने ऐसा बहुत सारे युवाओं के साथ देखा होगा। ये सोशल मीडिया की लत की वजह से 3 सगी बहनों की आत्महत्या का ये जो मामला है, इसे आप भारत का पहला मामला मान सकते हैं जहां पर 3 बहनों ने, सगी बहनों ने सोशल मीडिया के नशे की वजह से, लत की वजह से आत्महत्या कर ली। अब आप सोशल मीडिया की लत को औपचारिक रूप से एक बीमारी कह सकते हैं जो कि वाकई आपके बच्चे की जान ले सकती है। यह बीमारी वैसी ही है जैसी कोविड की बीमारी है, जैसा कैंसर है या जैसा डायबिटीज होती है। जिस प्रकार आप इन बीमारियों के लिए अस्पताल में डॉक्टर के पास जाते हैं, सोशल मीडिया की इस बीमारी के लिए भी अब उसी तरह से इलाज कराना होगा। लोकल सर्कल्स के एक सर्वे के मुताबिक हमारे देश के शहरों में 9 से 17 साल के करीब 49% बच्चे हर रोज औसतन 3 घंटे या उससे भी ज्यादा समय सोशल मीडिया, OTT या ऑनलाइन गेमिंग पर बिता रहे हैं। इस सर्वे में शामिल माता पिता ने कहा कि ज्यादा मोबाइल इस्तेमाल करने से उनके बच्चे अब आक्रामक हो रहे हैं और उनमें धैर्य लगातार कम हो रहा है, उन्हें बात बात पर गुस्सा आ जाता है। इस सर्वे के मुताबिक 22% बच्चे हर रोज 6 घंटे से ज्यादा समय सोशल मीडिया, OTT या ऑनलाइन गेमिंग पर बिता रहे हैं। 22% बच्चे 6 घंटे से भी ज्यादा और 27% बच्चे ऐसे हैं जो 3 घंटे से 6 घंटे के बीच का समय अपने स्मार्टफोन या इंटरनेट पर गुजारते हैं। ये आंकड़े बहुत चिंता में डालने वाले हैं और ये बताते हैं कि हमारे देश के बच्चों में कैसे स्मार्टफोन और इंटरनेट की लत बढ़ रही है। इस समय हमारे देश में 18 साल या उससे कम उम्र के बच्चों की संख्या लगभग 56 करोड़ है। बहुत बड़ी संख्या है। हमारे देश में 70 करोड़ लोगों के पास स्मार्टफोन है और सामान्य तौर पर हर घर में बच्चों को स्मार्टफोन इस्तेमाल करने दिया जाता है, क्योंकि आजकल आप जानते हैं कि पढ़ाई भी ऑनलाइन होती है। फोन छीना नहीं जा सकता। अब हर माता पिता को बच्चों में बढ़ती मोबाइल फोन की लत को लेकर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। अगर हमने आज हालात नहीं संभाले तो जल्द ही नशा मुक्ति केंद्र की तरह सोशल मीडिया मुक्ति केंद्र भी बनने लगेंगे। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, यही तस्वीर है भविष्य की, क्योंकि आपके बच्चे अब स्मार्टफोन के अंदर कैद हो चुके हैं और आगे चलकर सोशल मीडिया मुक्ति केंद्र में उन्हें भर्ती कराना पड़ेगा और तब जाकर उनकी ये बीमारी दूर होगी। आपने ये नोट किया होगा कि डॉक्टर कहते हैं कि डायबिटीज के मरीजों को मीठा खाना बिल्कुल बंद कर देना चाहिए या बिल्कुल कम कर देना चाहिए। तो अगर आपको डायबिटीज हो जाए तो आपको मीठा नहीं खाना, क्योंकि मीठा आपके लिए जहर जैसा है। इसी तरह से जिन बच्चों और युवाओं को सोशल मीडिया की ये लत लग चुकी है, यानी जो अब इससे बीमार हो चुके हैं, उन्हें मोबाइल फोन का इस्तेमाल या तो बिल्कुल बंद कर देना चाहिए या इतना कम कर देना चाहिए कि उनकी सेहत ना बिगड़े। अब जरा सा भी मोबाइल फोन का जो इस्तेमाल है, ऑनलाइन गेमिंग, सोशल मीडिया पर रहना, ऐसे बच्चों के लिए जहर के बराबर है, बिल्कुल वैसे ही जैसे मीठा किसी डायबिटीज के मरीज के लिए जहर बन जाता है।
बड़ी बात यह है कि ये बीमारी बड़ी संख्या में हमारे देश के बच्चों में फैल रही है और हम उस बीमारी को देख नहीं पा रहे। हम देखकर भी उसे अनदेखा कर देते हैं और कई बार बच्चे इतने उग्र हो जाते हैं, इतने आक्रामक हो जाते हैं कि माता पिता कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, समझौता कर लेते हैं और ये मान बैठते हैं कि अब हमारा बच्चा स्मार्टफोन के बिना रह नहीं सकता। अब जब वो रह ही नहीं सकता तो बहुत सारे माता पिता सरेंडर कर देते हैं और स्मार्टफोन अपने बच्चों के हाथों में सौंप देते हैं ताकि घर की शांति बनी रहे। लेकिन ये शांति आगे चलकर आपको बहुत महंगी पड़ेगी। इसलिए अगर आपके घर में भी कोई ऐसा बच्चा है जो स्मार्टफोन के बिना रह नहीं सकता तो इसमें खुश होने की बात नहीं है। अगर आपके घर में भी एक छोटा सा बच्चा कोई ऐसा है जो स्मार्टफोन को अच्छी तरीके से चलाना जानता है, सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर है, तो इसमें खुश होने की ज़रूरत नहीं है। आपको तुरंत उसे किसी मनोवैज्ञानिक के पास ले जाना चाहिए और उसकी इस लत को आपको छुड़ाना चाहिए, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए।